कंकाल तट। ये दक्षिणी अफ्रीका में नामीबिया के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित है, जो रहस्य और खतरे से घिरा एक उजाड़ और भयावह रूप से सुंदर तटरेखा है। इसके रेतीले समुद्र तटों पर फैले असंख्य जहाजों के मलबे और व्हेल की हड्डियों के लिए नामित स्केलेटन तट ने दुनिया के सबसे दुर्गम और विश्वासघाती समुद्र तटों में से एक के रूप में डरावनी प्रतिष्ठा अर्जित की है। स्केलेटन तट के प्राथमिक खतरों में से एक इसका निरंतर कोहरा और अप्रत्याशित मौसम की स्थिति है। समुद्र तट पर अक्सर घना कोहरा छा जाता है, जिससे दृश्यता कम हो जाती है और जहाजों और विमानों के लिए नेविगेशन खतरनाक हो जाता है। कोहरे, तेज समुद्री धाराओं और बदलते रेत के तटों के संयोजन के कारण सदियों से अनगिनत जहाजों की दुर्घटनाएं हुई हैं, जिससे स्केलेटन तट को इसका अशुभ उपनाम मिला है। स्केलेटन तट का खतरनाक पानी शार्क, मगरमच्छ और सील सहित विभिन्न प्रकार के समुद्री शिकारियों का घर है, जो नाविकों, मछुआरों और समुद्र तट की खोज करने वाले साहसी लोगों के लिए अतिरिक्त खतरे पैदा करते हैं। इन पानी में शार्क के हमले असामान्य नहीं हैं, खासकर सील कॉलोनियों के पास, जहां बड़ी सफेद शार्क शिकार की तलाश में उथले पानी में गश्त करती हैं। अपने समुद्री खतरों के अलावा स्केलेटन तट अपने कठोर और दुर्गम रेगिस्तानी इलाके के लिए भी जाना जाता है। शुष्क परिदृश्य की विशेषता ऊंचे रेत के टीले, चट्टानी चट्टाने और विशाल नमक के मैदान हैं, जहां दिन के दौरान तापमान अत्यधिक स्तर तक बढ़ सकता है और रात में तापमान लगभग 0 तक गिर सकता है। स्केलेटन तट के रेगिस्तानी विस्तार में नेविगेट करना कई चुनौतियां पेश करता है, जिसमें निर्जलीकरण, गर्मी की थकावट और शत्रुतापूर्ण वातावरण में भटकाव या खो जाने का जोखिम शामिल है। अपने खतरों के बावजूद स्केलेटन तट निडर यात्रियों और इसकी अद्भुत सुंदरता और सुदूर जंगल की ओर आकर्षित होने वाले साहसी लोगों के लिए एक शक्तिशाली आकर्षण है। कृपया इस वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें समर्थन देने के लिए 1 सेकंड का समय लें। डेथ रोड, जिसे बोलीविया में नॉर्थ युंगास रोड के नाम से भी जाना जाता है। डेथ रोड के खतरे दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। ये संकरी, घुमावदार सड़क एंडीज पर्वत से होकर गुजरती है, जो ला पास शहर को कोरोइको के वर्षावन क्षेत्र से जोड़ती है। अपनी आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता के बावजूद डेथ रोड हर मोड़ पर जोखिम से भरा है। डेथ रोड के प्राथमिक खतरों में से एक इसकी खड़ी चट्टानें हैं, जो नीचे खाई में सैकड़ों मीटर तक डूब जाती हैं। वाहनों को किनारे से हटने से रोकने के लिए कोई रेलिंग नहीं होने से गलत कदम या गलत अनुमान के परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। सड़क की संकरी गलियां गलती की बहुत कम गुंजाइश देती हैं, खासकर जब आने वाले ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है या तीव्र मोड़ के आसपास नेविगेट करना पड़ता है। डेथ रोड का एक और महत्वपूर्ण खतरा इसकी अप्रत्याशित मौसम की स्थिति है। भारी बारिश, कोहरा और धुंध मार्ग पर आम घटनाएं हैं, जिससे दृश्यता कम हो जाती है और सड़क की सतह फिसलन भरी और खतरनाक हो जाती है। क्षेत्र में भूस्खलन और चट्टानें भी अक्सर आती रहती हैं, जिससे यात्रियों के लिए खतरा और बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त सड़क का उबड़-खाबड़ इलाका और रखरखाव की कमी इसके खतरों में योगदान करती है। डेथ रोड के हिस्से कच्चे हैं और कटाव का खतरा है। टूटे हुए किनारों और अस्थिर सतहों के कारण मोटर चालकों और साइकिल चालकों दोनों के लिए खतरा बढ़ गया है। सुरक्षा उपायों में सुधार के प्रयासों के बावजूद डेथ रोड पर दुर्घटनाएं और मौतें होती रहती हैं, जो इस खतरनाक मार्ग पर चलने के अंतर्निहित जोखिमों की स्पष्ट याद दिलाती हैं। कुल मिलाकर डेथ रोड उन लोगों से अत्यधिक सावधानी और सम्मान की मांग करता है, जो इसके घुमावदार रास्ते पर चलना चुनते हैं। हालांकि यह रोमांच चाहने वालों और साहसी लोगों के लिए लुभावने दृश्य और एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है। हर कोने के आसपास छिपे खतरे इस प्रतिष्ठित सड़क की क्षमाशील प्रकृति की गंभीर याद दिलाते हैं। स्नेक आइलैंड, जिसे आधिकारिक तौर पर इल्हादा क्यूइमाडा ग्रांडे के नाम से जाना जाता है, ब्राजील के तट पर स्थित एक छोटा निर्जन द्वीप है। यह विषैले सांपों की अविश्वसनीय रूप से उच्च घनत्व के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से गोल्डन लांसहेड पिट वाइपर, जो दुनिया की सबसे घातक सांप प्रजातियों में से एक है। द्वीप के अलगाव और अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र ने गोल्डन लांसहेड वाइपर के विकास को जन्म दिया है, जिसका जहर अत्यधिक शक्तिशाली है और अगर इलाज न किया जाए तो यह मनुष्यों में गंभीर ऊतक क्षति और यहाँ तक कि मृत्यु का कारण बन सकता है। ऐसा अनुमान है कि द्वीप पर 4000 तक सांप हैं, जिससे उनका सामना लगभग अपरिहार्य हो जाता है।
सांपों से उत्पन्न खतरे के कारण ब्राजील सरकार द्वारा स्नेक आइलैंड तक पहुंच सख्त वर्जित है और इसे एक संरक्षित क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है। विशेष परमिट वाले केवल कुछ मुट्ठी भर शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को अध्ययन उद्देश्यों के लिए द्वीप पर जाने की अनुमति है। स्नेक आइलैंड की विश्वासघाती प्रतिष्ठा ने इसके आसपास कई किंवदंतियों और मिथकों को जन्म दिया है, जिससे इसका आकर्षण और रहस्य और भी बढ़ गया है। अपनी निषेधात्मक प्रकृति के बावजूद स्नेक आइलैंड वैज्ञानिक अनुसंधान और अन्वेषण के लिए एक दिलचस्प विषय बना हुआ है, जो पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन और चरम वातावरण में वन्य जीवों के अनुकूलन में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। मृत्यु घाटी ये कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और अपने अत्यधिक तापमान और कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों के लिए जाना जाता है, जो इसे पृथ्वी पर सबसे दुर्गम स्थानों में से एक बनाता है। डेथ वैली से जुड़े कुछ खतरों में शामिल हैं। अत्यधिक गर्मी। डेथ वैली के पास पृथ्वी पर अब तक दर्ज किए गए उच्चतम तापमान का रिकॉर्ड है, जो 56.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। चिलचिलाती गर्मी से हीट स्ट्रोक, निर्जलीकरण और सनबर्न का महत्वपूर्ण खतरा होता है, खासकर गर्मियों के महीनों के दौरान जब तापमान बढ़ गया। निर्जलीकरण। डेथ वैली के शुष्क रेगिस्तानी परिदृश्य में जल स्रोतों तक बहुत कम या कोई पहुंच नहीं है। आगंतुक जल्दी ही निर्जलित हो सकते हैं, खासकर यदि वे ऐसी चरम स्थितियों में हाइड्रेटेड रहने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा को कम आंकते हैं। आकस्मिक बाढ़। अपनी शुष्क प्रतिष्ठा के बावजूद डेथ वैली में अचानक और तीव्र बाढ़ आने का खतरा रहता है, विशेष रूप से इस क्षेत्र में होने वाले दुर्लभ लेकिन शक्तिशाली तूफानों के दौरान। ये बाढ़ वाहनों, पैदल यात्रियों और कैंपरों को बहा ले जा सकती है। दूरस्थ स्थान। डेथ वैली एक विशाल और सुदूर जंगल क्षेत्र है, जहां आपातकालीन सेवाओं और चिकित्सा सुविधाओं तक सीमित पहुंच है। आपातकालीन स्थिति में प्रतिक्रिया समय लंबा हो सकता है, जिससे दुर्घटनाओं या चोटों से जुड़े जोखिम बढ़ सकते हैं। खतरनाक भूभाग। डेथ वैली के ऊबड़ खाबड़ भूभाग में खड़ी चट्टानें, चट्टानी घाटियां और अस्थिर रेगिस्तानी रेत शामिल हैं। लंबी पैदल यात्रा और रास्ते से हटकर खोजबीन करने से गिरने, मोच आने या विशाल रेगिस्तानी परिदृश्य में खो जाने का खतरा हो सकता है। वन्यजीव मुठभेड़। हालांकि डेथ वैली उजाड़ लग सकती है, ये कठोर रेगिस्तानी वातावरण के लिए अनुकूलित विभिन्न वन्यजीव प्रजातियों का घर है। जहरीले सांपों, बिच्छुओं और अन्य संभावित खतरनाक जानवरों से मुठभेड़ संभव है और इसके लिए सावधानी और सम्मान की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर डेथ वैली में आने वाले पर्यटकों को इस प्रतिकूल वातावरण में निहित चरम स्थितियों और संभावित खतरों के लिए तैयार रहना चाहिए। डेथ वैली में एक सुरक्षित और सुखद अनुभव के लिए पर्याप्त योजना, जलयोजन और अपने परिवेश के बारे में जागरूकता आवश्यक है। बॉइलिंग झील। डोमिनिका के मोर्ने ट्रोइस पिटोन्स नेशनल पार्क में स्थित बॉइलिंग झील दुनिया के सबसे आकर्षक प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक है। यह अनूठी भूगर्भिक विशेषता बाढ़युक्त फ्यूमरोल है, जो पृथ्वी की पपड़ी में एक दरार है जिसके माध्यम से भाप और ज्वालामुखीय गैसें निकलती हैं। भूतापीय गतिविधि के कारण झील का पानी गर्म हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप तापमान अक्सर 82 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, जिससे इसे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गर्म पानी के झरने का खिताब मिलता है। साहसी और पैदल यात्रियों के लिए अपनी लुभावनी सुंदरता और आकर्षण के बावजूद बॉइलिंग झील उन लोगों के लिए कई अंतर्निहित खतरे प्रस्तुत करती है जो इसकी रहस्यमय गहराई का पता लगाना चाहते हैं। प्राथमिक खतरों में से एक झील के पानी से निकलने वाली अत्यधिक गर्मी है, जिसके संपर्क में आने पर गंभीर जलन और जलन हो सकती है। उच्च तापमान झील की परिधि के आसपास खतरनाक भाप वेंट और उबलते पानी की जेबें भी बनाता है, जिससे बिना सोचे समझे आने वाले आगंतुकों के लिए चोट लगने का एक बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। बॉइलिंग झील के आसपास के ऊबड़ खाबड़ इलाके में नेविगेट करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि खड़ी और फिसलन भरी पगडंडियां वर्षावन के भीतर इसके दूरस्थ स्थान तक जाती हैं। भारी वर्षा और कोहरा दृश्यता को और अधिक अस्पष्ट कर सकता है और पगडंडियों को खतरनाक बना सकता है, जिससे पैदल यात्रियों और खोजकर्ताओं के फिसलने, गिरने और चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। बॉइलिंग झील से उत्पन्न भौतिक खतरों के अलावा इसकी अस्थिर प्रकृति और सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र से निकटता ज्वालामुखी गतिविधि और भू तापीय स्थितियों में अचानक परिवर्तन के संभावित जोखिम पेश करती है। जबकि झील की गतिविधि पर भूवैज्ञानिकों और पाक अधिकारियों द्वारा बारीकी से नजर रखी जाती है,
ज्वालामुखीय घटनाओं की अप्रत्याशित प्रकृति इस प्राकृतिक आश्चर्य की खोज करते समय सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता को रेखांकित करती है।